आप देख रहे हैं जनवक्ता न्यूज, आपको रखे अपडेट। नमस्कार, जनवक्ता न्यूज में आपका स्वागत है। खबर विशेष में आज हम आपको बताएंगे कि विधेयकों के पास होने के बाद भी संसद में क्यों छिड़ा है संग्राम। कल राज्यसभा में भारी हंगामे के बाद सभापति ने विपक्ष के 8 सांसदों को अनुशासनहीनता के लिए निलंबित किया, तो ये सांसद आज संसद परिसर में ही अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। संसद के बचे हुए सत्र के लिए सभापति द्वारा सस्पेंड होने वाले इन सांसदों में आम आदमी पार्टी से संजय सिंह, टीएमसी से डेरेक ओब्रायन और डोला सेन, कांग्रेस से राजीव सातव, सैयद नासिर हुसैन, रिपुन बोरा और सीपीआई-एम से के गणेश और एलमल आरान करीम शामिल हैं। दरअसल रविवार को इन कृषि विधेयकों को किसान विरोधी बताते हुए विपक्ष ने खूब हंगामा किया। हालांकि सरकार ने भारी हंगामे के बीच ही इसे ध्वनिमत से पारित करवा लिया, जबकि विपक्ष इसका विरोध करते हुए इस पर वोटिंग कराए जाने की मांग पर अड़ा था। बिना वोटिंग के ही ध्वनिमत से पारित कराए जाने के बाद विपक्षी सांसद इतने उग्र हो गए कि सभापति आसन के पास पहुंचकर हंगामा करने लगे थे। अपने निलंबन को वापस लेने और किसान बिल को रद्द किए जाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि हम किसानों को न्याय दिलाने के लिए सरकार की तानाशाही के खिलाफ लड़ते रहेंगे। देखिए, इस सरकार ने लोकतंत्र और संविधान का गला घोट के एक काला कानून किसानों के खिलाफ देश की संसद में पास किया है और कल संसद के इतिहास का काला दिन था। कल संसद के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि अपोजिशन के सदस्य डिवीजन मांगते रहे, वोटिंग मांगते रहे, बार बार अनुरोध करते रहे, क्योंकि बीजेपी के पास संख्या नहीं थी, ये बिल गिर जाता। और इसके कारण, इस डर के कारण उन्होंने तमाम संसदीय परंपराओं को ताक पर रखकर कल ये काला कानून देश के करोड़ों किसानों के खिलाफ पास किया है। और ये कानून देश के किसानों के पेट और पीठ दोनों पर लात मारने के लिए पास किया गया है। आज हम लोगों को निलंबित किया गया है। 8 सांसदों को अलग अलग दलों के निलंबित करें या जो मन में आए कार्रवाई करें, हम देश के करोड़ों किसानों की आवाज उठाते रहेंगे, उनके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। और सरकार को, इस तानाशाह सरकार को, मोदी सरकार को जो भी करना है करें, देश के पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए। अडानी और अंबानी के हाथों में बिकी हुई है सरकार, उनकी दलाली कर रही है और इसी के कारण ये बिल पास किया गया है। ये पूंजीपतियों की दलाल सरकार है जिसको इस देश का किसान उखाड़ कर फेंकेगा। कब तक ये करेंगे आप? ये अनिश्चितकालीन है, इस सरकार को तय करना है क्या आगे करेंगे। हालांकि कल के घटनाक्रम को लेकर विपक्ष ने राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था, जिसे सभापति वेंकैया नायडू ने खारिज कर दिया। अब ये सवाल उठने लाजमी है कि राज्यसभा के 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, पर क्या प्रक्रिया का पालन हुआ? क्या सांसदों को अनुशासनहीनता का नोटिस दिया गया? क्या निलंबित सांसदों का पक्ष सुना गया? एक सांसद भी अगर वोटिंग की मांग करता है तो वोटिंग होनी चाहिए, वो क्यों नहीं कराई गई? लोकतंत्र के मंदिर की गरिमा सर्वोपरि है और रहनी भी चाहिए, लेकिन सवाल उठता है कि क्या इसको बनाए रखने की जिम्मेदारी सिर्फ विपक्ष की है? 8 निलंबित सांसदों को पूरे विपक्ष का समर्थन मिला। आज जहां संसद परिषद में बाहर ये सांसद धरने पर बैठे रहे, वहीं राज्यसभा के भीतर विपक्षी पार्टियों ने मिलकर खूब हंगामा किया, जिसके चलते सदन की कार्यवाही पहले तो बार बार स्थगित हुई, फिर आखिरकार मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जनवक्ता न्यूज।